साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है हाशिम आमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, जानते हो ना हाशिम आमला, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। और जानते हैं जब कलकत्ता आया था टेस्ट खेलने के लिए तो मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप इन साथियों के दरमियान में रहते हैं, यहूदियों के साथ में रहते हैं, ये लोग शराब पीता है, आप कैसे अकेले इन लोगों के दरमियान रहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अदा करता हूं कि ये मेरे साथी मेरे बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। जब मैं सफर में होता हूं, हवाई जहाज में हो या ट्रैवल करता हूं बस में या गाड़ी में, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता रहता हूं। और जानते हो रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रख करके वो क्रिकेट खेला। सोचो तो सही, ये कुरान तो कहता तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज कुरानी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोले। किस शक्ल में होगा? इंसानी, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। तो ये कुरान जो है ना, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा मौला, मौला मैं तेरा कुरान। ये तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह मुझे आंखों से लगाता था, सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने हक अदा कर दिया इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो लब्बे कायनात अल्लाह फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और इस नाते पाक का एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। माँ के ऊपर में है, माँ के ऊपर में है, सुना दूं इंशाल्लाह। चाहे जितना जोर लगा लो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता, अभी बहुत टाइम था तो मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। तो सोचा थोड़ा फातिहा पढ़ दूं। तो एक पेड़ के पास मैं बैठा, मेरी आंख लग गई तो मैं देखता हूं क्या हूं कि तमाम कब्रें शक हो गई, फट गई, तमाम कब्रें फट हो गई है। उसमें से सफेद पोश लोग निकले हैं, एक झोला हाथ में कुछ उठा रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, चुन रहे हैं, झोला में डाल रहे हैं। एक आदमी उसमें ऐसा है वो टेक लगा के बैठा है। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या चुन रहे हैं, ये कौन है?
तो उस आदमी ने जवाब दिया, हम लोग मोमिन की रूहें हैं। सुभान अल्लाह बोले दमाशा, मरने वाले मोमिनों की रूहें हैं, ये लोग क्या चुन रहे हैं? तो उन लोगों उन्होंने जवाब दिया कि इनके घर वाले इसके नाम से ईसालो सवाब के काम किए हैं, दुआ किया, बख्शिश मगफिरत की दुआ किया, सदका खैरात किया है, वही सब नेकी चुन रहा है। तो इन्होंने उस बैठे हुए आदमी से कहा कि आप नहीं चुन रहे, ये लोग चुन रहा, आप नहीं चुन रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों चुनूं, मेरे लिए थोक आता है, थोक। बोला मतलब? तो उन्होंने कहा कि मतलब यह है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मुझे बख्श देता है। सुभान अल्लाह बोला। मुझे चुनने की क्या जरूरत है, मुझे एक एक नेकी चुनने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा रोजाना ये खत्म कुरान पढ़कर मेरे हक में दुआ कर देता है, अल्लाह के फरिश्ते थोक लाकर मेरे पास नेकियां लाता है। मेरे भाइयों, आज अफसोस है, ये हमारे मामा हाफिज व कारी जनाब नजरुल इस्लाम साहब, वो गवाह, आज मेरी माँ नहीं है ना मेरा बाप है। आज मुझे अफसोस होता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरा बाप जिंदा होता। जब खिदमत करने के लायक नहीं था, खिदमत कर ना सका, और जब उस लायक हुआ तो माँ चली गई, बाप चला गया। बहुत सारे इसमें लोग हैं जिसके माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उनके दिल से पूछो जाकर माँ बाप क्या होता है, हमसे पूछो माँ क्या है। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूं, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उनकी दुआएं लोगे। नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ राजी है, बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। कुर्बान जाओ, ये तुम्हारी नमाज, ये रोज़ा, ये सदका, ये ज़कात, ये खाने काबा का हज, ये कुरान की तिलावत, कसम खुदा की एक तरफ पड़े रह जाएंगे। अगर रूठा हुआ माँ बाप है, नाराज अगर माँ बाप है, अल्लाह उस वक्त तक तेरी नेकियों को कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं करें, अल्लाह के रसूल का फरमान है और अल्लाह की लानत है उस पर। अल्लाह के रसूल ने लानत कही है कि अल्लाह की लानत, तमाम मखलूक की लानत, जमीन और आसमान की लानत है उस औलाद पर जिन्होंने अपने माँ बाप के दिलों को दुखाया। लानत है। एक सहाबी हैं अलकुमा, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, कलमा जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। बीवी घबरा गई, ओ बीवी दौड़ी दौड़ी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, या हबीब अल्लाह मेरा शोहर अलकुमा का आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए, चलो मैं आता हूँ। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ अलकुमा के घर पहुंचे। आप चेहरा देखा अलकुमा का, चेहरा देखने के बाद आपने समझ गया कि किस बीमारी में मुब्तला है। तो आपने फरमाया, इसकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा या रसूल है। बोला उनको बुलाओ। माँ आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तेरा बेटा कैसा है। कहा कि या रसूल अल्लाह। वो बुढ़िया कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये अलकुमा आपके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रमजान का 30 रोजा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सुलूक है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरी बातों को नहीं मानता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा, अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि नहीं, किसी भी कीमत में मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल को ठेस पहुंचाया।
मेरी इज्जत कभी नहीं की, मेरा कहना कभी नहीं माना अलकुमा ने, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, अलकुमा को उठाकर आग में डाल दो। मां तड़प गई, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरे नजरों के सामने जलाएंगे? वो बेटा जिसको 9 महीना मैंने अपने शिकम में रखा है, वो बेटा जिसको 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, वो बेटा जिसको मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उस बेटे को मेरे नजरों के सामने आप आग में जलाएंगे? हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। एक नौजवान, अब मैं सुना रहा हूँ अलकुमा के बारे में। अलकुमा कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसकी माँ राजी हुई कि नहीं हुई? कौन थे? सहाबी थे। सहाबी बनना अल्लाह समद, वक्त का कोई कुतुब हो सकता है, कोई अब्दाल हो सकता है, कोई वली हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी का तलवा का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखे, वो सहाबी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मिसल है, सितारों के मिसल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ज़ईफ़ा माफ कर दे अपने बेटे को, नहीं तेरे बेटे को जला दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप जलाएंगे? चलिए मैं आपको गवाह बनाती हूं, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ कर दिया। मां की जबान से इतना निकलना था, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल जाके देख अलकुमा कलमा पढ़ा के नहीं। तो हजरत अलकुमा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से जा चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने अलकुमा की जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज पढ़ाकर जब लौटे, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत हो, तमाम मखलूक की लानत हो, जो अपने माँ बाप के दिलों को दुखाए, जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, जो अपने माँ बाप को परेशान करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर कोई भूल हो गई है, माँ बाप से अगर कोई गलती हो गई है, या तुमसे माँ बाप की बारगाह में कोई गलती हो गई है, या नहीं बात कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा कभी बोल दिए हो, बदज़बानी कर लिए हो, तो खुदा के वास्ते इस जलसा से एक पैगाम लेकर जाना, इस फकीर की एक पैगाम लेकर जाना। मेरे बच्चों, अपनी माँ की बारगाह में जाके माफी मांग लेना, अपने बाप से माफी ला मांग लेना कि बाबा हमरा माफ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले, मियाँ ते हमरा माफ करी दे, हम तोरा कुछ कह लो ले। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। हाँ हाँ, है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे। दरवाजे में खेलते थे, नाक से नेटा चूता था। नेटा साफ करने का बच्चा लोगों का स्टाइल है, हे रंग मार के हाथ, हे रंग मार के आकम रंपो छल गया। वो तो माँ है ना, वो तो माँ है। आंगन से नजर पड़ गई माँ की, मेरे बेटे का नाक से नेटा चूरा है। माँ दौड़ी, माँ भागी, आंगन से आई और अपने हाथों से अपने बेटे के नाक की गंदगी को साफ की। ये तो माँ है। हम पखाना कर देते, माँ गोद में लेके बैठी, हम माँ की गोद में पखाना कर दिए। माँ कभी घिन नहीं की, माँ ने कभी नफरत नहीं किया। आज माँ खांसी कर दे, बाप खांसी कर दे तो हम कहते की खो 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 करते रह जा, चुपचाप मारी रहा। की बैठ खा में इतना थूकते रह जाते। हाँ हाँ हाँ, मेरे नौजवानों, माँ बाप की बारगाह में उफ ना कहो। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा
अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों में नहीं लिखा, ये कुरान बताएगा। सूरे बनी इस्राइल की ये आयत है, आयत नंबर रुकू नंबर 2 है। पढ़ो, तिलावत करो। मेरा अल्लाह कहता है, ए लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो, मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा दे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला, देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दिन दोनों खेलती एकदम ताजा भाई थी। 10 टेबलेट ले लिया, वहां से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एक ते खाइए एक बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एक राती खेल के, और राती खेल की बेनवा देखी जितना बाल सफेद सब काला भाई, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हमें एक खेला। बोला क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे कर भी 90 तो खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां देखे बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लो मत खाते खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल के। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश से, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला मियाँ बाबा का जी? बोले हाँ बाबा झूला में झूले जू। माँ बाप का कद्र करो, माँ बाप का एहतराम करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। नौजवानों, और नमाज की तरफ से एक पैगाम, और बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक कमी हमारे अंदर में और भी है। ये है कि आज हमारे मस्जिदें खाली रह जाती हैं, आज हमारी मस्जिदें पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह क्या है? हम अजान सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नमाज सिर्फ जुमे का नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है कि ना 5 वक्त की नमाज फर्ज है? भाई बोलो भाई। इंशाअल्लाह ये शाबानुल मौज़म का महीना है, शाबानुल मौज़म के महीना के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो इस जलसे से कि इंशाअल्लाह, हाँ ये भूल है, ये हमसे गलती हुई है, आज तक हम सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा देखिएगा, ये नमाज जो है, एक बात ध्यान रखना नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में है, नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो किस्म जो पागल हो गया है, जो पागल है उस पर नमाज माफ है। जब तक वो पागल है नमाज माफ है, इसलिए कि जब मेंटली नहीं है वो किधर सजदा करेगा। पागल पर नमाज माफ। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया है, मुर्दा पर नमाज माफ नहीं है। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो नहीं हो तो जे नमाज नहीं पढ़े जा वो समझीला कौन कैटेगरी में चाहते? पागला कैटेगरी में छा कि खत्म भगला। रोजा का अहकाम जमीन पर आया। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 30 रोजे हैं फर्ज। हज का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा, कुरान को जमीन पर अल्लाह ने उतारा, ज़कात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, सदका खैरात का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, हलाल हराम का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर नाजिल किया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों नौजवानों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। नमाज, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। क्या बंगला शायर कहता है,
आज लोगों से नमाज पढ़ने बोलो तो बोलता है की करवो हो, टाइमे नहीं मिली जाओ, फुर्सत नहीं चाहो, अकल्ला छिन हो, खेती देखे जिनकी घर देखो कि बाहर देखो कि इतनी नमाज चक्र पढ़ा हमरा। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, पेशाब लग जाए अगर उसको, आयरन पेट खराब है जाए, ए भैया पेशाब लगल सो, तो आदमी कहते कि रंग करे खड़ा पेशाब करो, बोले भैया टाइम ही नहीं है हमारा। तो आदमी क्या कहेगा, उसको अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ कहेगा ना भाई। तो गौर करने का मकाम है, पेशाब लग जाए पेशाब करने का टाइम है, पखाना लग जाए पखाना करने का टाइम है, भूख लग जाए खाना खाने का टाइम है, नींद आ जाए सोने का टाइम है, काम आ जाए काम करने का टाइम है, हर चीज का टाइम है। उस रब के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिसने पैदा किया। 24 घंटा मिला, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। काम को बोलो नमाज है मेरी नमाज है, नमाज को ये ना बोलो मेरा काम है। बंगला शायर कहता है, अगर आप इजाजत सुना दें। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे।